हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आज देखेंगे हम लोग कार्य समय और व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और वीडियो में बताए गए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि 6 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटा काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो कितने व्यक्ति 6 घंटा रोज काम करके काम को 8 दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे m1 d1 t1 बाई w1। इस फार्मूला का यूज करेंगे, इज इक्वल टू लिखेंगे क्या, तो m2 d2 t2 बाई w2। अब देखिए यम जो है मैन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है या मंथ को, डी जो है डे को रिप्रेजेंट कर सकता है, टी जो है टाइम को, डब्ल्यू जो है वर्क को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग ये चीजों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इसमें रखेंगे इस फार्मूला में। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यमोन 6 व्यक्ति हैं, तो यमोन का मतलब 6 गो व्यक्ति हैं। कितना दिन, 7 घंटा, टाइम जो है 7 घंटा काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में, दिन है 8 और टाइम कितना है, तो टाइम जो है 7 घंटा काम कर रहे हैं तो 7। कार्य कितना है, तो कार्य के बारे में नहीं कह रहा है, तो मान लीजिए कि कोई एक ठो काम होगा, एक काम होगा और वही एक काम इनको भी करना है, दूसरे वाले को भी। तो 8 दिन में काम करते हुए 8 दिन में पूरा करते, तो कितने व्यक्ति पूछ रहे हैं, यानी कि M2 ही आपसे पूछा गया है। इसमें दिन कह रहा है कि 6 घंटा रोज काम करके 8 दिन में, तो 6 घंटा रोज काम करके इस एक काम को ये लोग खत्म कर दे, कितने कितने व्यक्ति लगाए जाएंगे। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और एक एक से कैंसिल हो जाएगा। तो M2 इजिकल टू आपको कितना मिल गया, तो M2 इजिकल टू मिल गया 7। यानी कि 7 व्यक्ति अगर में काम पर लगा दिए जाए तो वो प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 8 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। कुछ व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। शुरू में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। कैसे क्वेश्चन को करेंगे, तो एकदम आसान सा तरीका है। इसको भी सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि m1 d1 t1 लिख लीजिए, m1 d1 t1 बाई w1 इज इक्वल टू क्या होगा, तो m2 d2 t2 बाई w2। ऐसे लिख लेंगे हम इसको सिंपली, इसको ऐसे घेर लीजिए। बार बार इस फार्मूला को लिखिए ताकि फार्मूला एकदम आपको याद हो जाए। फार्मूला को लिखना चाहिए ताकि फार्मूला आपको एकदम सही से याद रहे। अब देखिए कुछ व्यक्ति कह रहे हैं, तो मान लीजिए कि व्यक्तियों की संख्या ये x थी, तो कितने दिन काम किए, 4 दिन इन्होंने काम किया। टाइम दिया नहीं है, तो दोनों में टाइम नहीं है, तो टाइम से मतलब नहीं है, हटा दीजिए, टाइम का कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो कोई काम था, तो मान लीजिए कि एक काम होगा, इज इक्वल टू M2 कितना है, कह रहा है कि 10 व्यक्ति के आ जाने से, पहले से x कर रहे थे, 10 वो और ही आ गए, तो x प्लस 10 ऐसे लिख लीजिए। कितना दिन में काम को समाप्त करना है इनको, तो 10 3 दिन में पूरा करना है, तो मल्टीप्लाई 3 दिन में। समय इसमें भी नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, यहां पे लिख लीजिए आप एक काम, तो एक ही होगा। अब इसको आगे प्रोसेस करेंगे ना, तो 4x ये हो जाएगा, तो इसको लिखिए 4x इज इक्वल टू 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 10 तिहाई 30। अब 3x को x की तरफ भेज दीजिए, तो देखिए 4x माइनस 3x बराबर 30, यही तो होगा ना। 3x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4x में से x माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 30। शुरू में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे, शुरू के ही तो व्यक्ति हैं M1, तो 30 व्यक्ति शुरू में काम कर रहे थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन में दिया गया है यदि कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 12 व्यक्ति के चले जाने से यह काम 16 दिन में पूरा हो जाता है। शुरू में व्यक्तियों की संख्या थी, मान लीजिए शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो x थी, तो x व्यक्ति जो है काम को कर रहे हैं, तो काम कितने समय में समाप्त हो जा रहा है, 12 दिन में, तो 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं 10 दिन में, सॉरी, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो x गुणे 10। अब कह रहा है कि 12 व्यक्ति के चले जाने से, x व्यक्ति में से 12 ठो चले गए, तो x माइनस 12 कर दीजिए, यहाँ पे 12 व्यक्ति चले गए,
तो अब काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो 16 दिन में। तो 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से काम एक ही है, हमने फार्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब देखेंगे तो ये हो जाएगा 10x। दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। 16 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x और माइनस 16 दूनी 32, 3 और 16 कने 16, 17, 18, 19, यही तो आएगा ना। अब 16 को उठा के इधर या कर लीजिए, तो 10x माइनस 16x, यही तो होगा ना, इज इक्वल टू माइनस 192। अब इसको देखेंगे ना, तो यहां पे कर लेते हैं। तो 16x में से 10x को माइनस करेंगे तो माइनस 6x आएगा। अब माइनस 6x इज इक्वल टू कितना है, तो माइनस 192, ऐसे लिख लेंगे। अब 6x से भाग, देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, तो 192/6, काट दीजिए इसको, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, तो 32। शुरू में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो 32 थी। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है दोस्तों, तो एक लाइक जरूर बनता है, एक लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, ताकि थोड़ा सा लाइक की संख्या बढ़ती जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी काम को 10 आदमी 9 दिन में कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। 30 दिन में, 40 दिन में, 50 दिन में, 60 दिन में। कोई भी इस क्वेश्चन को आसानी से लगा सकता है। आप भी लगाइए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या है। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किस ग्रुप से आता है, बॉयज ग्रुप से या गर्ल ग्रुप से। सबसे पहले कमेंट कीजिए और थोड़ा सा बताइए कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में खत्म करते हैं तो कितने आदमी 4 घंटा रोज काम करते हुए 15 दिन में काम को समाप्त करेंगे। देखिए कह रहा है कि 20 आदमी, सबसे पहले इसको लिख लीजिए। मान लीजिए कि एक आदमी जो है प्रतिदिन 4 घंटा काम करके काम को 15 दिन में इनको समाप्त कर लेना है, जबकि 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके काम को 30 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। ऐसे ही कर रहा है क्वेश्चन में, सीधा सीधी काट दीजिए, 4 पच्चे 20, 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू आपको कितना मिला, तो यहां पे आपको x इज इक्वल टू मिल गया 2 गुणे 30 सिंपली। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, तो 30 दूनी 60, यानी 60 व्यक्ति काम को अगर मैं प्रतिदिन 4 घंटा करेंगे तो काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम मात्र कुछ ही सेकेंडों में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगर मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप उसको सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तभी आपका क्वेश्चन फंसता है। तो वीडियो जो है पूरा कंप्लीट देखा कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर मैं वीडियो पूरा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। क्वेश्चन दिया गया है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 7 दिन में समाप्त हो जाता है तो पूर्व में व्यक्तियों की संख्या थी 10 थी, 20 थी, 30 थी, 40 थी। चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए। देखते हैं सबसे पहले गर्ल में से आता है कमेंट कि बॉय की तरफ से आता है। सबसे पहले कौन कमेंट करता है, गर्ल ग्रुप या बॉयज ग्रुप। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। 5 व्यक्ति के चले जाने से काम 10 दिन में पूरा होता है। पूर्व में कितने व्यक्ति थे। मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति एक काम को, कुछ व्यक्ति मतलब x व्यक्ति हैं, काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। अब कह रहा है 5 व्यक्ति चले गए, x में से 5 को चले गए तो x माइनस 5, तो अब कितने व्यक्ति बचे हैं, तो x माइनस 5 हो गए। कितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, तो 10 दिन में। ऐसे कर लिया हमने। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 10x माइनस 10 बचे 50, यही तो होगा ना। 10 को इधर कर लीजिए तो 8x माइनस 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 50। अब देखिए कि 8x में से 10x को, यानी 10 बड़ा है 8 छोटा, 10 में से 8 को माइनस कर दीजिए, माइनस 10 के साथ लगा है तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 50। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, तो 25। 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8
इसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना नहीं रहेगी और आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो आशा करता हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन होमवर्क में था जिसको आपको कमेंट करके बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। आपको देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करता है, बॉयज ग्रुप से कमेंट आता है या गर्ल ग्रुप से कमेंट आता है। तो आशा करता हूं आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।